हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक अमेरिकन पोएट थे जो सारी चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाते थे। इन्हें अपनी पोएट्री के लिए कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं और ये एक अकेले ऐसे पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज हेमलॉक ट्री। ये पाइन फैमिली से बिलोंग करता है और नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। ये ट्री काफ़ी पॉइजनस होता है, इसीलिए इसे सॉरो और रिग्रेट यानी दुख और पछतावे का सिंबल माना जाता है। एंड सेकेंड वन इज क्रो। इसे भी बैड लक का सिंबल माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंजा की मीनिंग समझेंगे। द वे अ क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पोएट ये बता रहे हैं कि क्रो ने जिस तरह से मूवमेंट किया। अब यहाँ यह क्लियर नहीं है कि क्रो ने किस तरह से मूवमेंट किया। क्रो उड़ता हुआ कहीं से आकर उस पेड़ पर बैठा या वो पहले से उस पेड़ पर बैठा हुआ था और वहां से उड़कर कहीं चला गया, ये क्लियर नहीं है। तो उस क्रो की मूवमेंट के वजह से उस पेड़ के नीचे खड़े पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। अब ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो कैन बी पाउडर ऑफ स्नो या हेमलॉक ट्री के फ्लावर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से गिरा। अब सेकेंड स्टैंजा की ओर चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सिप सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। सेकेंड स्टैंजा में दिखाया गया है कि क्रो के मूवमेंट का पोएट पर क्या असर पड़ता है और उनका मूड कैसे चेंज हो जाता है। ये स्टैंजा पढ़कर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि पहले पोएट का मूड खराब था, वो किसी बात से अपसेट थे, लेकिन जब क्रो की वजह से स्नो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है। उन्हें खुशी महसूस होने लगती है और उस क्रो और हेमलॉक ट्री ने उनके एक दिन के कुछ पार्ट को रिग्रेट में बर्बाद होने से बचा लिया। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है राइमिंग और फॉर्मेट है ABAB। जैसे देखिए, क्रो राइम्स विथ स्नो, मी राइम्स विथ ट्री, हर्ट राइम्स विथ पार्ट एंड मूड राइम्स विथ रूट। तो फाइनली इस पोएम से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पोएट एक्चुअली हमें ये बताना चाहते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बैड लक समझते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना या क्रो का दिखाई दे देना। ये सब बैड लक नहीं है, कभी कभी इनकी वजह से हमारे काम भी बन सकते हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? स्पीकर के हिसाब से किस चीज़ ने उनका मूड चेंज किया और किस प्रकार किया? इसका आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के फाइन पार्टिकल्स हैं। पोएट के हिसाब से डस्ट ऑफ स्नो जो अचानक से उनके ऊपर गिरा, उसी ने उनका मूड चेंज किया। इससे पहले पोएट बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड थे, लेकिन अब वो खुश हैं और फ्रेश फील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादातर पोएम्स में कौन से बर्ड का यूज़ किया जाता है? क्या आपको लगता है कि क्रो जनरली किसी पोएम्स में यूज़ किए जाते हैं? क्रो का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादातर पोएम्स में पोएट उन बर्ड्स का यूज़ करते हैं जो ब्यूटी को सिंबलाइज करते हैं, जैसे मोर,
कोयल और भी ऐसे कुछ बर्ड्स। ज़्यादातर पोएम्स में क्रो का यूज़ नहीं किया जाता है, खासकर वैसे पोएम्स में जो नेचर के तारीफ में लिखे जाते हैं, क्योंकि वैसे पोएम्स में क्रो का यूज़ करना बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। और जब हम क्रो के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बैड लक का इमेज आता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेमलॉक ट्री क्या है? पोइट ने और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रीज जैसे मैपल, ओक या फिर पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखा? इसका आंसर हो जाएगा हेमलॉक ट्री एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट है। पोइट ने और भी ज़्यादा खूबसूरत ट्रीज के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वे ट्रीज गुड फॉर्चून और अच्छे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पोइट तो एक्चुअली में अपसेट थे, इसलिए उन्होंने अपने मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सॉरो? डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो के मूवमेंट की वजह से पोइट के ऊपर गिरा था, वो क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रो और हेमलॉक ट्री सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो क्रो के मूवमेंट की वजह से हेमलॉक ट्री से पोइट के ऊपर गिरा, वो पोइट के मूड को चेंज करने की वजह बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, आप कैसे कह सकते हैं कि पोइट अनहैप्पी थे? इसका आंसर हो जाएगा पोइट का हेमलॉक ट्री और क्रो के साथ इंटरेक्शन जो बैड लक के लिए जाना जाता है, हमें बताता है कि पोइट अनहैप्पी थे। क्वेश्चन नंबर 6, पोइट कैसे इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने अपने एक दिन का कुछ पार्ट को बचा लिया? इसका आंसर हो जाएगा जब क्रो के मूवमेंट की वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरता है तो पोइट खुद को नेचर के साथ रिलेट कर पाते हैं। पोइट ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और उनके मन से सारे दुख और डिप्रेशन ठीक उस प्रकार निकल गए जिस तरह से हेमलॉक ट्री से स्नो उनके ऊपर गिरा था। यानी जिस तरह से स्नो हेमलॉक ट्री से गिर गया था, ठीक उसी प्रकार उनके मन से सारा दुख और डिप्रेशन निकल गया था। I hope it will help all of you. Thank you for watching.